हमारे यहाँ हमारा घर जो पड़ता है बरगदही, हमारे गांव में लाइट नहीं थी और रोड नहीं था, जहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था, रोड नहीं था ना लाइट थी। तो हमारे भाई साहब जो हैं पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर माननीय प्रसाद जी के पास गए, अवधेश प्रसाद जी के पास गए। कब की बात है? विधायक थे वो। कौन सा गांव? अगिहोना में आता है, बरगदही पुरवा लगता है। फिर क्या तो वहाँ पे गए, उसमें वहाँ गए। हालांकि जाने के बाद तो उनकी एक अच्छी आदत ये है कि सम्मान बहुत अच्छा से करते हैं, बाद में चाहे गाली ही देते हो, तो हर नेता का काम है। हाँ, तो वहाँ पे गए, उनको इतना अच्छा भैया हमारे बताते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी की है। वो वहाँ मीठा उठा खिलाकर भाई उनको दिए और बताए, क्योंकि हमारे गांव में वो हमारे बिरादरी के हैं, अवधेश प्रसाद पासी हैं, हम भी पासी हैं। वो लड्डू खिलाकर वहाँ से भिजवा दे, आज तक कोई काम नहीं हुआ। फिर नहीं, लड्डू की मिठाई तो है मुँह में। नहीं, सड़ के भाजपा सरकार जब आई तब बनी हो। लड्डू तो खवाए, लड्डू खिलाए, हमको नहीं खिलाए, हमारे भाई साहब थे उनको खिलाए। अब वो आज भी गाली देते हैं उनको। हाँ, उसमें कोई कहने वाले, जैसे आप ये बताएं मई जून में आप जाएंगे किसी के घर, घाम खूब तेज रहे और आपको कैसा लगेगा, और काम ना हो आपका और आपके कास्ट का हो तो। आप जीतने के बाद लड्डू खिलाना खिलाए? हम बता रहे हैं कि ना तो वो चुनाव में दिखाई दिए ना, अभी जीतने के बाद अभी तक नहीं आए हैं, तो लड्डू क्या खिलाएंगे। हमारी यहीं दुकान पे हमारा घर है, हम एजेंसी चलाते हैं, भारत गैस की, इंडियन की है, दोनों की है, मिनी एजेंसी चलाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक होता है नेता का बता रहे ऐसे हाथ हिला देते हैं, वो हाथ तक भी नहीं हिलाते कि हाथ हिला दे कि हाँ अवधेश प्रसाद जा रहे हैं। अच्छा, आपको गर्व नहीं होता कि आपकी बिरादरी के हैं, जैसे अखिलेश यादव? सबसे पहले हम यही बताए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बिरादरी के हैं तभी। सियाराम रावत जी हैं, वो भी तो हमारे बिरादरी के हैं। जो हमारा दर्द समझे, जो हमारा पीड़ा समझे, वही क्यों हम वोट देंगे। अब वो आ ही नहीं रहे तो क्या समझेंगे, वो आ ही नहीं रहे तो क्या समझेंगे, बताइए आप। वो वहाँ पे दिल्ली में बैठते हैं और आप लखनऊ में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि दिल्ली में जो बैठने वाला हो वो अपने यहाँ का भूल गया। आखिर वो भी तो यहीं के हैं, यहीं से तो दिल्ली गए हैं, यहीं से तो दिल्ली में गए हैं। वो जब जी के साथ चलते हैं, बड़े नेता तो बड़ी वाली करते हैं, बड़े बड़े लोगों को आके संभालते हैं, रात में आके बड़े बड़े लोगों को संभालते हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा, सुनने वाला चुन रहे हैं अगर सरकार चाहेगी तो। अच्छा, जैसे आपका दर्द है ऐसे ही और भी आपके समाज के लोगों का दर्द है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे गांव में चल के हम आपको बता दें, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं जो उनको अच्छा बोले। सही कह रहे हैं जी सर। क्या नाम है आपका? रविशंकर रावत। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको अच्छा बोले। अगर अच्छा बोलने वाला होता तो अच्छा बोलते लोग, वैसे किए होंगे तभी तो लोग बोल रहे हैं। आप बताइए, सही की है कि बुरा क्या? अरे भाई, ये तो जनता ही बता रही, सारे लोग बता रहे हैं कि जिसके साथ अच्छा हुआ होगा वो अच्छा बताएगा, किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए बता रहा अच्छा नहीं हुआ। अब हम तो गए नहीं उनके पास, अगर हम भी गए होते हमारा काम होता तो हम समझते कि हमारा अच्छा हुआ। अब क्या बताए। नेता कैसे हैं? नेता भाई वही जनता बताएगी, जिसके साथ जिसका काम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा वही बताएगा। नहीं, मतलब आप लोग देखते हैं टीवी में या मिले होंगे या कभी, तो कैसे नेता? हम तो कभी नहीं मिले उनसे। जब वो एरिया में, क्षेत्र में ये टालेंगे तभी तो लोग मिलेंगे उनसे। कौन मिलेगा इसे? जिसका काम लगता है वो उनको ढूंढता है। बाकी चुनाव के समय में तो बड़े बड़े लोगों को, वही जो बता रहे थे अभी कि बड़े बड़े लोगों का मोहरा जो है उसे थाम लेते हैं लोग, वही संभाल लेते हैं। बाकी छोटे लोग तो वो बोलते हैं कि वैसे चले आएंगे ना, यही बात है। अखिलेश जी को लेके आएंगे? अरे तो जब लाएंगे तब देखा जाएगा, अभी मौके पर जो हो रहा है उसको होने दो। और क्या, मस्जिद में चादर चढ़ा, हम तो यही जानते हैं कि हमारा, वो तो लाल टोपी लगा के चादर चढ़ाने जाते हैं मस्जिद में। हम हिंदुओं की दर्द क्या समझेंगे? उनकी तो मुस्लिम माँ बहन बेटियाँ, उनकी बहन बेटियाँ हैं, हिंदू की बहन बेटियाँ उनकी बेटियाँ हैं नहीं, तो उनके लिए हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे? तो के बाद जय श्री राम तो बोले नहीं थे। बॉम्बे में गए थे, वहाँ मस्जिद में जो है चादर चढ़ा रहे थे। आखिर आप सब लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं, आप ही सब लोगों का बनाया हुआ होगा, आप खुद देखे होंगे। तो यही है, अवधेश जी सपा के पार्टी के नाम पे जीते हैं, वो अपने क्वालिटी पे नहीं जीते हैं। अखिलेश जी के नाम से वो यहाँ सांसद हो गए थे और जनता जो गलतियाँ की है उसका उनको पश्चाताप है। फिर अखिलेश जी के नाम पे इसमें भी मिल जाएगा? नहीं,
ये जो गलती जनता आपकी की है लोकसभा में, ये गलती दोबारा इसमें उपचुनाव में नहीं करेगी। क्यों गलती कह रहे हैं? गलती है ही है भैया। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, अब हम क्या कहें आपसे, अयोध्या में इतना काम हुआ है, जितना काम हुआ है पूरा विश्व देख रहा है। ये मिल्कीपुर की हम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्या ज़िला में जितना काम हुआ है पूरा विश्व देख रहा है। जो काम कोई नहीं किया था वो बीजेपी की सरकार में बना है, और दुनिया इसको अयोध्या को जानती है कि नहीं जानती है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। यहाँ मंदिर का हमें लगता है सन 1991 या 92 में मस्जिद गिराया गया था, 92 में गिराया गया था। तब से विवादित ये चल रहा था। ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस पार्टियां कहाँ थीं, हैं? बीजेपी की ही देन है कि जो आज यहाँ मंदिर बन गया है। देश विदेश से लोग आके यहाँ दर्शन करके जाते हैं। ये जो 4 लेन बना है बीजेपी की सरकार में बनी है। यहाँ पे आप देखिए वीआईपी गाड़ियाँ जो है तमाम जो है रोड बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। जिनको 2 घंटा लगता था आज वो 20 मिनट में यहाँ से फैजाबाद पहुँच रहे हैं। अच्छा, जैसे ये आप कह रहे हो कि मतलब बड़ा काम हुआ, ये सब हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि ये राम की नगरी है। वो तो कहते हैं, यहाँ अखिलेश जी कहते हैं यहाँ के राजा अवधेश हैं। अब वो जीत गए हैं तो राजा उनको बना दे, एक किंग तो प्रेजेंट टाइम में है ही हैं। ये भी सुनिए सर, ये भी पता है किस लिए जीत गए हैं? बेल के चक्कर में कपास ले लिया। समझ रहे? बेल कहावत देहात भाषा में कहिए, देहाती भाषा में, कि बेल के चक्कर में कपास मत ले लो, कपास गले में अटक जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ओनली फॉर बीजेपी की मिस्टेक से अवधेश जी दोबारा पर संसद बन गए। और सुनिए एक मिनट, फिर ये बेल कपास कैसे, मतलब क्या होता है? थोड़ा बेल बड़ा होता मैं ये बताना चाहता हूँ, बेल लील लेंगे ना, फिर भी वो अंदर चला जाएगा। कपास बोलते हैं रुई को, अगर रुई को गोला बना के ले लेंगे तो अटक जाएगा। राइट? जैसे हमारे अवधेश मंत्री जो हैं, और जो ये चुनाव होने जा रहा है, हमारा जो चुनाव होने जा रहा है, अवधेश मंत्री को हमने विधायक बनाया था, आज वो संसद का पद दे दिया तो अपने बेटे को चयनित क्यों कर दिया? अखिलेश जी बहुत माइंडेड हैं, अपने खून दादा बुआ फूफा नाना मौसा सबको बना दीजिए। तो क्या जनता बेवकूफ़ है? शिकारपुर से ये दिख रही है। एक बार आपने पा गए, और ये भी बीजेपी का मिस्टेक है, लालू सिंह की मिस्टेक है, चयनित करने मिस्टेक है। आज की डेट में भी अगर सियाराम रावत जैसे अगर करते हैं तो जिस हमारे 272 मौजा हैं मान लीजिए विधानसभा में, उनको बताइए, अजीत जी से पूछिए, उनको पता ही नहीं होगा कितने वो है, कितनी विधानसभा है, कितने मौजा है विधानसभा में। इसका ब्यौरा ले लीजिए अजीत जी से। तो अजीत जी, अरे भाई बेटा संसद बना के मैंने आपको भेज दिया कि चलिए आप बाप को, अब बेटा आ गया, बेटे को विधायक बनाना चाहते। क्यों भाई? और कोई पब्लिक नहीं है यहाँ, और कोई दलित नहीं है यहाँ पर, नहीं, और कोई दलित नहीं है, और कोई माइंडेड नहीं है। अब आज के डेट में अगर हमारे क्षेत्र से सियाराम रावत जैसे अगर ज़मीनी नेता को अगर बनाते हैं तो बीजेपी आएगी। अगर फिर वैसे लालू सिंह के जैसे चयनित कर दिया, अगर प्रत्याशी गलत उतार दिया, तो फिर वैसे हमारी लोगों की मजबूरी बन जाएगी, फिर उनका लक काम कर जाएगा। समझ रहे हैं? अवधेश जी का फिर लक काम कर जाएगा कि बेटों को भी जिता लेंगे, फिर कहेंगे रावण नगरी है, ये राम नगरी नहीं है, यही तो कहेंगे। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुनिए, 26 कम से कम ने 31 विज्ञापन किया है उन्होंने, 31 विज्ञापन किया है। यहाँ जितनी जनता है पूछ सकते हैं, धामोलिया तहसील के अंदर 26 या 31 विज्ञापन किया है अवधेश मंत्री ने। जैसे यहाँ की जनता थी गऊ से परेशान थी, जो जानवर छूट रहे हैं, किसी भी ग्राम सभा में विधायक संसद को आना चाहिए कि चारागाह की समस्या ये सुनना चाहिए ना। एक आदमी देखिए नाइट में रात में इतने झाल में किसान हल के जा रहा है। तो कह रहे हैं ये सब मोदी योगी हल करें ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मोदी योगी ने थोड़ी छोड़ा, लेकिन खाली उसका केयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि चारागाह के लिए पेमेंट आ रही है ना, उसको देखने कौन जाएगा? वाईफाई क्यों नहीं लगवा रहे हैं चारागाह पे? वाईफाई लगवाइए ना, नेट से चेक कीजिए, बैठाइए ऑफिस में कि देखो क्या हो रहा है। भाई चारागाह पे क्या हो रहा है? पब्लिक चिल्लाती है और डीएम साहब के एसडीएम के साहब के यहाँ जाएगी शिकायत करने, तो कहेंगे तुमने छोड़ा है, तुम पकड़ो। बीजेपी का हारने का कारण 2 ही मुद्दा हैं, या तो किसान ये जो जानवर, और दूसरा ये प्रत्याशी उचित चयनित ना करना। अच्छा, इस बार उनको मतलब अखिलेश जी के नाम पे नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। ये तो मायावती की चक्कर बताया ना, मायावती ने प्रत्याशी नहीं उतारा। जो मायावती का बेल्ट था
वो अखिलेश की तरफ घूम गया। मैंने इसीलिए तो बोला कि बेल के चक्कर में कपास लील गए हैं, अब सोच रहे हैं बेटे को विधायक बना लेंगे। जब वो विधायक बनवाएंगे 31 बार, मैं क्या कर रहा हूँ, 31 बार विज्ञापन दिया, जिसमें मैं भी शामिल था कि गौ अंदर करा देंगे, ग्राम सभा में ये करा देंगे, वो बताइए कितने, किसी भी मौजे में जाके चेक कीजिए कि अवधेश मंत्री या विधायक जब रह चुके थे बनने के बाद किसी भी मौजे में चले जाइए, कोई भी मौजा का कोई व्यक्ति बोल दे कि अवधेश भैया आए थे और समस्या पूछा था, भाई तुम्हारे यहाँ जानवरों को क्या हुआ। तहसील में करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक समस्या ये है, नहीं वो तो कहते हैं समस्या हम सुनते हैं जनता। सर अगर वो कह रहे हैं तो मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जनता पागल है, बेवकूफ़, मतलब सारे आदमी झूठे हैं, अवधेश मंत्री का जुबान ठीक है। अब ये कहा कि बेल के चक्कर में कपास वो जीत गए।